अब आपको कोरोना के आंकड़े बता देते हैं, दिखा देते हैं। रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए देश में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में करीब 1.5 लाख कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 1,53,000 कोरोना के केस 24 घंटे में देश में 839 मौतें दर्ज की गई हैं और प्रदेश में राजस्थान में 4,401 नए कोरोना केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 55,411 कोरोना पॉजिटिव नए केसेस। और एक नजर उन राज्यों पर जहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े डराने वाले ये आंकड़े हैं। लगातार बढ़ते हुए कोरोना केसेस। महाराष्ट्र में 55,411, कर्नाटक में 6,955, उत्तर प्रदेश में 12,748, दिल्ली में 7,897, मध्य प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते हुए कुल मरीज देश भर में 1,52,419, छत्तीसगढ़ में 14,098, उत्तर प्रदेश में 12,748, मध्य प्रदेश में 4,986 और कर्नाटक में 6,955। और अब बात खतरनाक होती कोरोना की दूसरी लहर की। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट। 4,401 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। कोरोना से 18 लोगों की मौत भी हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 657 पॉजिटिव केस मिले हैं। एक्टिव मरीज भी राजस्थान में 27,000 के पार। 28,000 एक्टिव मरीज, 27,906। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े। 4,401 कोरोना के मामले राजस्थान में अब तक। और प्रत्येक जिले में, राजस्थान के हर एक जिले में क्या हालात कोरोना के हो गए हैं। जयपुर, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 657 केस। उदयपुर में 527, जोधपुर में 599, कोटा में भी 599, भीलवाड़ा 258, डूंगरपुर में 117, अजमेर में 149, राजसमंद में 107, चित्तौड़गढ़ में 84 और बीकानेर में 94 कोरोना पॉजिटिव केसेस। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। प्रदेश में आज से ही सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लोग स्वयं हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें, अन्यथा सरकार सख्ती करेगी। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आगामी दिनों में सख्त कदम उठाने के सुझाव बैठक में दिए, जिन्हें जल्दी प्रदेश में लागू किया जा सकता है। क्या कुछ रहा बैठक में, देख लीजिए। सीएम गहलोत ने सख्ती के संदेश दे दिए हैं। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा है कि अगर लापरवाही इसी तरह बढ़ती रही तो सख्ती करनी पड़ेगी और आज से प्रदेश में सख्ती बढ़ने की संभावना भी है। आयोजनों में संख्या लोगों के जाने की तय की जा सकती है। नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया जा सकता है, यानी इसे बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लग सकती है। वाहनों में यात्रियों की संख्या सीमित की जा सकती है। विशेषज्ञों ने सख्ती बढ़ाने के सुझाव दिए हैं और जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब गहनता से विचार कर रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण तेज गति से फैल रहा है, जिसके चलते अब प्रत्येक रविवार को कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। रविवार के दिन जिले के समूचे बाजार पूर्णतः आज लॉकडाउन है, आज बंद है। लॉकडाउन की तस्वीरों ने पिछले साल के लॉकडाउन की यादें एक बार फिर से ताजा कर दी हैं। बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। जायजा लिया संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार गहराता चला जा रहा है।
कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में भी सवाईमाधोपुर जिले में 150 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा सवाईमाधोपुर जिले में अब बड़ा फैसला भी लिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में आज से प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखा जाएगा, यानी कि सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार के अलावा अन्य तहसीलों के समूचे बाजार पूर्णतया बंद रखेंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। आप ये देख सकते हैं सवाईमाधोपुर का ये मुख्य बाजार है जो कि पूर्णतया बंद है। समूचा बाजार इसी तरीके से पूरी तरीके से शाम तक बंद रखा जाएगा। बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, चहल पहल बिल्कुल खत्म सी हो गई है। इसके अलावा सवाईमाधोपुर जिले में भी चिकित्सा विभाग पूरी तरह से सचेत होकर कार्य कर रहा है। आवागमन के साधन भी पूरी तरह से थमे हुए हैं। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी दुकानों को केवल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। इसके अलावा सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना की लगातार बढ़ती हुई संख्या के चलते एक और अहम फैसला लिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू भी शुरू कर दिया गया है, जो कि रात्रि को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस तरह से सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। कोरोना संक्रमण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वाहन रैली भी निकाली जा रही है, साथ ही सख्ती से भी पेश आया जा रहा है। जो लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जिला प्रशासन बेहद सख्ती से पेश आ रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में अब प्रत्येक रविवार को पूर्णतया लॉकडाउन रखा जाएगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। और अब बात उपचुनाव की। मरुधरा में तीनों उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। सुजानगढ़ में मैं 2 दौरे खुद करके आया हूं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मास्टर भवनलाल जी के काम और उनके जो लोगों से व्यवहार था उसके ऊपर पुनः मोहर लगाने वाले हैं। जो उनके अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए लोग बाग मनोज मेघवाल जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है उसके प्रति बहुत अच्छा रुझान है और लोग बाग उसको एक तरफा वोट दे करके चुनाव जिताना चाहते हैं। देखिए, किरोड़ी मीणा जी का जो नेचर रहा है, जो उनकी प्रवृत्ति रही है, कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। वो हमेशा किसी भी बात को हाईजैक करके अपने आप को उसमें सम्मिलित करते हुए उसका माइलेज लेना चाहते हैं। ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें माइलेज या किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी लेकर के कोई भी व्यक्ति कहां जाएगा या कहीं बैठने लग जाए तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है। उनको चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर करना चाहें तो हम स्वागत करते हैं। अगर वो किसी अधिकारियों से चर्चा करना चाहते हैं तो उनके लिए उनका स्वागत है। वो पीसीसी चीफ के नाते हमसे चर्चा करना चाहें तो स्वागत है। तो मैं समझता हूं कि किसी को उकसा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मूल धंधा है। जो मोदी जी और अमित शाह जी की जो दुकान है ना, वो दुकान यही है कि खरीदो, तोड़ो, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करो, डराओ, धमकाओ, ईडी, सीबीआई का प्रयोग करो। ये तो मूल धंधा है भाई। वो देश की सेवा थोड़ी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार कर सकते हैं। इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि यहाँ उनके कई परिचित मिलेंगे। जब वो पूछेंगे कि बीजेपी में गए थे मंत्री बनने के लिए, उसका क्या हुआ। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने वसुंधरा राजे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बुआ को नहीं पूछा जा रहा तो भतीजे को क्या पूछा जाएगा। और भतीजे को जो पूछ रहे थे तो पूछते पूछते भग गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। लेकिन यहाँ के लोग पूछेंगे, उनके पुराने कांग्रेस में परिचित हैं, मित्र रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे कि मंत्री बनने के लिए गए थे सिंधिया जी, क्या हुआ। तो उनका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद नहीं है वो आ पाएंगे। मित्र तो बहुत लोग हैं। मित्रता होना अलग बात है, पार्टी होना अलग बात है।
मित्र तो हमारे भी अच्छे रिश्ते रहे हैं, कोई रिश्ते थोड़ी बिगड़े, लेकिन पार्टी अपनी जगह, वो जब आप हमारे नहीं रहे तो फिर केवल मित्र रह गए, लेकिन पार्टी साथी नहीं रहे। और अब बात 3 के तिलिस्म की। राजस्थान में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में कांकरोली बस स्टैंड पर घुमंतु समाज की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश में जहां किसानों और गरीबों की हितैषी सरकार है, तो वहीं केंद्र में झूठ और फरेब की सरकार। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, लिहाजा बीजेपी लाशों पर राजनीति कर रही है। वहीं मदन दिलावर के बयान पर भी खाचरियावास ने पलटवार किया। सदके सदके झूले अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब हो। हम हर जाति वर्ग का सम्मान करते हैं, पुजारी तो हमारे गुरु हैं। आप उस लाश को लाकर धरती पर वहाँ रख देते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और बीजेपी वहाँ आंदोलन करती है जिससे सब जगह से ध्यान हटाकर वोट को कन्वर्ट कर दें। जिस तरह का पाप बीजेपी कर रही है राजस्थान देख रहा है। पुजारी की आत्मा भी बीजेपी को माफ़ नहीं करेगी और बीजेपी को भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। राम का नाम लेते हैं, लाश का अपमान करते हैं, चोरी छुपे लाकर लाश रख देते हैं, लाश पर राजनीति करते हैं, क्योंकि मुद्दे खत्म हो गए बीजेपी के पास। कांग्रेस काम करती है, लोगों का विश्वास जीतती है, काम के आधार पर वोट मांगती है। जैसलमेर के शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। घटिया क्वालिटी का सामान, ब्रांडेड कंपनी के दाम। निजी फर्म से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ। सीएसआर फंड में भ्रष्टाचार का खेल। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। दरअसल जैसलमेर के शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए, तो विभाग की ओर से टेंडर जारी कर एक फर्म को स्कूलों में ब्रांडेड एलसीडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर और प्रोजेक्टर लगाने का ठेका दिया गया। लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का निजी फर्म से साठगांठ की वजह से स्कूलों में लोकल और घटिया क्वालिटी का सामान लगा दिया गया। यहाँ पिछले साल में जो निविदा निकाल करके ओएजीसी ने शिक्षा विभाग समसा से मिल करके स्कूलों में टीवी वगैरह लगाई है, किसी में जो वाटर कूलर भी लगाए हैं, उसमें एक तो क्वालिटी नहीं दी है, और क्वालिटी मेंटेन के लिए कई कई स्कूलों में तो जैसे उसके जो ब्रांड ही चेंज कर दिए गए हैं। इसमें से मेरा ये मानना है कि कम से कम उसमें 20-30% राशि खर्च हुई है, बाकी सभी बिल बनाए गए और बिल बनाने में बहुत बड़ी अनियमितता है। और ये जो हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि जो शिक्षा विभाग के जो संस्था चला रहे हैं उसमें ओएनजीसी ने जो सीएसआर दी है उसके लिए अपनी कैश बुक भी अलग संधारित कर दी गई है, जो बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। स्मार्ट क्लासरूम बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। ज्यादातर स्कूलों में घटिया क्वालिटी के एलसीडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। टीवी, वाटर प्यूरिफायर का इंस्टॉलेशन तक नहीं किया गया। सभी उपकरण जल्द ही खराब हो गए। जिम्मेदार अधिकारियों ने उपकरण का निरीक्षण नहीं किया। अब यह भी जान लीजिए कि विभाग के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा करने के लिए किस तरह पहले ही तैयारी कर ली थी। दरअसल समग्र शिक्षा अभियान के तहत 4 सरकारी बैंक में पहले से ही खाता है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से सीएसआर फंड में फर्जीवाड़ा करने के मकसद से निजी बैंक में खाता खुलवाया गया, लेकिन इसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को नहीं दी गई, ताकि शिक्षा विभाग के सालाना ऑडिट में खाते की जांच न हो सके। अब इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर जांच करवाने की बात कह रहे हैं। मुझे अभी जानकारी नहीं मिली है, न किसी ने मुझे इस बात की शिकायत की है। यदि जैसे कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करवाएंगे
क्योंकि ये पुराना मैटर है, मैंने अभी इसी वर्ष ज्वाइन किया है। देखिए, ओएनजीसी ने सीएसआर में यहाँ पर जिला स्तर पर कुछ काम करवाए थे, जिसके बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपने अभी इस इशू को रेज किया है, हम इसकी पूरी तरह जांच कराएंगे कि कोई भी पेमेंट हुआ है तो जो उसका संबंधित आइटम था वो इंस्टॉल किए गए हैं कि नहीं। और वैसे भी पेमेंट करने के पहले यह सुनिश्चितता की गई थी कि संबंधित अधिकारी उस पर्टिकुलर आइटम के इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करें, उसके बाद ही पेमेंट किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच के बाद शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा की इस खेल में शामिल अधिकारियों के चेहरे सामने आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे से बच्चों को स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का सपना ना टूटे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। अगर आप नाम, दाम और शोहरत हासिल करना ही जिंदगी का मकसद मानते हैं और लक्ष्य के लिए आदर्शों की अनदेखी करना जरूरी समझते हैं तो आपको बाड़मेर से आई इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। जिस दौर में लोग दोनों हाथों से पैसे समेटने में जुटे हों, उस दौर में पैसा लुटाना देखने वाले को हैरान कर सकता है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें हैरान नहीं बल्कि भावुक भी करती हैं। ये तस्वीर उसकी बानगी है। मैं आगे चले मानती हूँ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे पहले से ही इन्हीं वे में ढाला कि छोटी उम्र में ही संयम समझ में आ गया, पूरा संसार देखना ना पड़ा। धर्म शास्त्रों के मुताबिक हमारी इंद्रियां और मन चंचल घोड़े जैसा है। इन पर अगर संयम रूपी लगाम ना हो तो हमारा नरक रूपी गड्ढे में गिरना तय है। और ये जो समझ गया वो मोह माया से ऊपर उठ गया। लेकिन ये समझ है कितनों में? मैं दोनों एक साथ इसलिए कि मैं जुड़ा था और बहन की भावना हुई, उसकी मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भैया क्या कर रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हैं, भैया क्या जान रहे हैं। तो उनकी ये भावना, उनकी ये जिज्ञासाओं को भी तो गुरु महाराज ने शांत किया, तो वो भी शांति के पथ पर आगे बढ़ते हुए संयम के मार्ग पर। जीवन का असली सार जब बाड़मेर के भूणिया के इन भाई बहन को आया तो वो सब कुछ त्याग कर वैराग्य पथ पर चल पड़े। 6 मई को गुजरात के पालिताना में आचार्य मणि प्रभ सागर भाई बहन को दीक्षा दिलाएंगे। इससे पहले भाई बहन की शोभा यात्रा शहर में निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने भाई बहन के जयकारे लगाए। कल तक सांसारिक जीवन की चकाचौंध से घिरे रहने वाले भाई बहन जैन दीक्षा के बाद महज 2 जोड़ी कपड़े में भगवान महावीर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। दोनों जिंदगी भर पैदल विहार कर भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे और भौतिकता की आंधी में संयम की अलख जगाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।